अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेटनीसोल टेबलेट के बारे में। बेटनीसोल टेबलेट एक सिस्टेमिक कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग है जिसको हम आसान अल्फाज में स्टेरॉइड मेडिसिन भी कहते हैं। बेटनीसोल टेबलेट एक लॉन्ग एक्टिंग कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग है और ये इम्यूनोसप्रेसिव और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी रखती है। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हमारी बॉडी में कैसे काम करती हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हमारी बॉडी में क्या काम करती हैं, इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे। बेटनीसोल टेबलेट में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है या जो इसका जेनेरिक नेम है वो बीटा मेथासोन है और ये स्टेरॉइड है। जिस तरह पहले डेक्सामेथासोन या दूसरी स्टेरॉइड मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है तो वो शॉर्ट एक्टिंग होती हैं, जिस तरह डेकाड्रॉन डेक्सामेथासोन इस्तेमाल किया जाता है या सोलोकार्टफ प्रेडनिसोलोन इस्तेमाल किया जाता है या दूसरी स्टेरॉइड इस्तेमाल की जाती हैं, वो शॉर्ट एक्टिंग होती हैं। जबकि बेटनीसोल जो है बीटा मेथासोन जो है ये लॉन्ग एक्टिंग है, यानी इसका जो असर रहता है वो बॉडी में वो ज्यादा लंबे अरसे तक रहता है। अब हम बात करते हैं बेटनीसोल टेबलेट के यूजेस, इसके इस्तेमाल और इसकी इंडिकेशंस के बारे में कि बेटनीसोल टेबलेट का इस्तेमाल किन कंडीशंस में किया जाता है। तो बेटनीसोल टेबलेट का ज़्यादातर इस्तेमाल जो है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में किया जाता है। अगर हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को देखें, ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी में एक डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है जो कि हमें वायरसेस, बैक्टीरियाज या किसी भी पैथोजन टाइप से बचाता है ताकि जिस्म पे हमला ना हो। तो कभी कभार इस तरह होता है कि ये जो डिफेंस सिस्टम है ये अपनी ही बॉडी पे हमला कर देता है, जिससे बॉडी में कुछ गड़बड़ हो जाती है, खराबी पैदा हो जाती है, जिसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहा जाता है। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से किसी भी ऑर्गन डैमेज होने की वजह से या किसी भी ऑर्गन में खराबी पैदा होने की वजह से प्रॉब्लम सामने आ सकते हैं, जिसमें लंग्स के प्रॉब्लम हो सकते हैं, स्किन के प्रॉब्लम हो सकते हैं या लिवर के, किडनी के, बाकी ऑर्गन्स के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसी तरीके से बेटनीसोल टेबलेट का इस्तेमाल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जिनमें से कुछ एग्जांपल्स ब्रोंकियल अस्थमा के ऐसे अफराद जिनको दमे की शिकायत रहती हो, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं इस दमे की शिकायत में जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के लिए होती हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होती हैं और वो सारी ज़िंदगी चलती रहती हैं और वो लॉन्ग टर्म मतलब के बॉडी में रहती हैं और वो ख़त्म नहीं होती। तो ब्रोंकियल अस्थमा चाहे वो अक्यूट कंडीशन में हो यानी कि अचानक से हो जाए या फिर क्रॉनिक कंडीशन में हो यानी कि मरीज़ को सालों साल से अस्थमा अटैक्स होते हों यानी दमे की बीमारी हो, तो फिर अस्थमेटिक अटैक्स को ट्रीट करने के लिए बेटनीसोल टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और स्पेशली ज़्यादातर इस्तेमाल बेटनीसोल टेबलेट का तब किया जाता है जब सांस की नालियाँ बहुत ज़्यादा तंग हो चुकी हों और मरीज़ सांस ना ले सकता हो। तो इस कंडीशन में फिर बेटनीसोल टेबलेट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है और ये लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए होती है। इसके अलावा बेटनीसोल टेबलेट का इस्तेमाल स्किन प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्किन एलर्जीज़ यानी कि किसी भी किस्म से अगर एलर्जी हो गई हो तो स्किन एलर्जीज़ को ट्रीट करने के लिए, या स्किन रैशेज़ हो गए हों, या जब स्किन पे डर्माटोमायोसाइटिस हो जाए या स्किन इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए फिर बेटनीसोल टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शंस की वजह से स्किन के प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। तो इन तमाम टाइप्स के स्किन प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए भी बेटनीसोल टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। बेटनीसोल टेबलेट का इस्तेमाल किसी भी मेडिसिन के रिएक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब बॉडी में सीवियर हाइपर सेंसिटिविटी हो जाए, उसकी वजह से बॉडी में रिएक्शन हो जाए, एनाफाइलेक्सिस हो जाए, तो इसको ट्रीट करने के लिए, मेडिसिन के रिएक्शन को, सीवियर हाइपर सेंसिटिविटी को ट्रीट करने के लिए भी बेटनीसोल टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। बेटनीसोल टेबलेट का इस्तेमाल रोमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि जिन अफराद को जोड़ों की तकलीफ़ हो, तो ये जोड़ों की तकलीफ़ लॉन्ग टर्म डिजीज़ होती है जो कि ज़्यादातर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होती है और ये सारी ज़िंदगी रहती है, ये ख़त्म नहीं होती। जिन अफराद में बहुत ज़्यादा जोड़ों में तकलीफ़ रहना शुरू हो जाए तो इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को फिर सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए, ताकि मरीज़ को कुछ वक़्त तक जो है वो सुकून महसूस हो या उस बीमारी को दबाया जा सके या इतना मरीज़ को तंग ना करे, तो इस कंडीशन में फिर बेटनीसोल टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि एज ए कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग है। क्योंकि कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि ऑटो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं ताकि जो बीमारियां हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से उनको थोड़े अरसे के लिए या कुछ वक्त के लिए दबाया जा सके। इसके अलावा एसएलई की बीमारी में नेफ्रोटिक सिंड्रोम यानी कि ये गुर्दों की बीमारी है, इस सिंड्रोम में अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी कि ये आंतों की एक बीमारी है, तो इस बीमारी में भी ट्रीट करने के लिए बेटनीसोल टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ कैंसर की बीमारियों में भी, जैसे अक्यूट ल्यूकीमिया हो या क्रॉनिक ल्यूकीमिया हो जो कि एक कैंसर की बीमारी की टाइप है, तो कैंसर की ज़्यादातर बीमारियों में भी कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से एक ड्रग बेटनीसोल यानी कि बीटा मेथासोन है।
इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि बेटनीसोल टैबलेट बीटामेथासोन एज ए इम्यूनोसप्रेसेंट भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं अगर वो ज़िंदगी में बॉडी में लग जाएं तो फिर वो अनक्योर डिजीज़ होती हैं, यानी कि उनका इलाज कोई भी नहीं होता। तो फिर उन बीमारियों को उन बीमारियों की जो प्रोग्रेशन होती है ये उसको डिले करने के लिए, यानी उस बीमारी की जो स्पीड है उसको कम करने के लिए या तो उसको दबा दिया जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है, या फिर उनकी जो प्रोग्रेशन स्पीड होती है उसको स्लो किया जाता है, डिले किया जाता है। तो एज ए इम्यूनोसप्रेसेंट भी बेटनीसोल टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं बेटनीसोल टैबलेट के डोजेज के बारे में कि इसका डोज कैसे देना चाहिए, बालिग अफराद में इसका क्या डोज है और बच्चों में इसका डोज क्या है, डोज देते वक्त किन बातों का खास ख्याल रखा जाता है। तो बेटनीसोल का डोज डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, टाइप ऑफ डिजीज़ पे, यानी कि बीमारी क्या है, बीमारी की नौयत क्या है और उस बीमारी की स्पीड कितनी है और पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसी के हिसाब से ही इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। और सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है किस बीमारी में शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट जो है वो देना है, या फिर इस बीमारी में लंबे अरसे तक ये मेडिसिन जाएगी, उसी हिसाब से ही इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। अगर हम बात करें बेटनीसोल टैबलेट की स्ट्रेंथ के बारे में तो 0.5 mg की इसकी एक टेबलेट की स्ट्रेंथ होती है और इसको 500 माइक्रोग्राम्स की एक टेबलेट भी कहा जाता है। बालिग अफराद में यानी कि एडल्ट्स में अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो 2 to 3 mg डेली देनी होती है, यानी कि 2 to 3 mg तक इसका डोज देना होता है और वो डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि अगर 3 mg की ये 6 टैबलेट बनेंगी तो 2 टैबलेट सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम, इसी तरीके से, या 3 टैबलेट सुबह 3 शाम होती हैं। इस तरीके से इसका डोज रोज़ाना की बुनियाद पर डिवाइड कर दिया जाता है। इसी तरीके से बेटनीसोल टैबलेट का लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में भी इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। जैसा कि लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी जो कि एक लंबे अरसे की बीमारी है और यह बीमारी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, तो 0.5 mg से लेकर 2 मिलीग्राम पर डे इसका डोज एडजस्ट किया जाता है, जो कि डिवाइड किया जाता है डेली बेसिस पे और डोज कंटिन्यू किया जाता है 2 to 3 वीक्स और उसके बाद इसका लोएस्ट डोज दिया जाता है और जिसको हम एज ए मेंटेनेंस डोज कहते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है। और ये स्टेप बाय स्टेप डिक्रीज होता जाता है और कम होता जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि फिर डोज मेंटेनेंस कर दिया जाता है, यानी एक डोज फिक्स कर दिया जाता है जो कि लंबे अरसे तक फिर वो डोज मुसलसल चलता रहता है, जिसको हम लोएस्ट डोज कहते हैं। अगर हम बात करें बेटनीसोल टैबलेट का डोज चिल्ड्रन में यानी कि बच्चों में इसका डोज कैसे एडजस्ट किया जाता है, तो बच्चों में बॉडी वेट के हिसाब से, यानी कि बच्चों के जिस्मानी वज़न के हिसाब से, किलोग्राम के हिसाब से इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। बेटनीसोल टैबलेट का डोज बच्चों में 0.01 mg से लेकर 0.25 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से चिल्ड्रन में इसका डोज एडजस्ट किया जाता है, जो कि डिपेंड करता है बच्चे की बीमारी पे कि बच्चे को बीमारी क्या है, उसी हिसाब से ही इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि बेटनीसोल टैबलेट को लेने का सही तरीक़ाकार क्या है। तो बेटनीसोल टैबलेट का इस्तेमाल 2 तरीक़ों से किया जाता है। इसको एज ए ओरल यानी कि पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको पानी में डाल के डिज़ाल्व करके ये मेडिसिन ले सकते हैं, जो कि बच्चों में ज़्यादातर दी जाती है, लेकिन बालिग अफराद या बुज़ुर्ग अफराद में भी इस मेडिसिन का डोज पानी में डालकर यानी कि डिज़ाल्व करके ये मेडिसिन ले सकते हैं। बेटनीसोल टैबलेट जो है कुछ बीमारियों में मज़ीद जो है वो स्पीड अप कर देती है, उन बीमारियों में ख़राबी हो सकती है जिस्म में। जिस तरीके से अगर किसी पेशेंट को शुगर की बीमारी है तो बेटनीसोल टैबलेट के इस्तेमाल से शुगर की बीमारी मज़ीद बढ़ सकती है। जो अफराद शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं तो शुगर के मरीज़ अगर बेटनीलॉन या बेटनीसोल टैबलेट का इस्तेमाल करें तो फिर इससे ये हो सकता है कि बॉडी में शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है। इसके अलावा बेटनीसोल टैबलेट के इस्तेमाल से हड्डियाँ भुरभुरी हो सकती हैं, हड्डियों में ताकत नहीं रहती, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, हड्डियाँ भुरनी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा जिन अफराद में हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर हाई होने की शिकायत हो तो उन अफराद में ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई रहना शुरू हो जाता है, जो कि इस मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा ग्लाउकोमा यानी कि काला मोतिया होने का भी ख़तरा हो सकता है। जिन अफराद में एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के झटके होते हैं तो उन अफराद में मिर्गी के झटके मज़ीद बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जिन अफराद में कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो यानी कि जिन अफराद में दिल फेल हुआ हो तो उन अफराद में बहुत एहतियात से इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए।
कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स यानी कि स्टेरॉइड मेडिसिन का इस्तेमाल हमेशा मजबूरी के आलम में किया जाता है। जब हम समझें कि बिल्कुल भी अब कोई रास्ता नहीं बचा तो फिर स्टेरॉइड्स मेडिसिन स्टार्ट की जाती हैं। बेटनीसोल बेटामेथासोन एक कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग है जो कि सिस्टमेटिक कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग है। तो इसके इस्तेमाल से भी बच्चों में ग्रोथ रिटार्डेशन यानी कि बच्चों का जो कद बढ़ने का अमल है वो रुक सकता है, चाहे वो इन्फेंसी में हो यानी कि 2 साल से कम उम्र की उम्र में हो, तो या फिर बच्चे चाइल्डहुड में या एडोलिसेंट में हों यानी कि नौजवानी की उम्र में हों। तो इससे एक नुकसान ये होता है कि इसके इस्तेमाल से बच्चों का कद बढ़ने का जो अमल है वो रुक सकता है, उसमें गड़बड़ पैदा हो सकती है। इसीलिए इसकी हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि ट्रीटमेंट इसका जो मिनिमम डोज है वो इस्तेमाल किया जाए और शॉर्टेस्ट टाइम यानी कि कम से कम वक्त के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए। और बेटनीसोल टैबलेट को इस्तेमाल करने के वक्त एक बात यह भी जहन में रखी जाती है कि जब समझा जाता है कि अब इस मेडिसिन का जो डोज है वो डिसकंटिन्यू करना है तो फिर एकदम से डोज डिसकंटिन्यू नहीं किया जाता, यानी कि एकदम से इसका डोज बंद नहीं किया जाता बल्कि ग्रेजुअली टेपर ऑफ किया जाता है। यानी कि अगर रोजाना पहले दिन में 6 टैबलेट खा रहे थे तो वो 6 टैबलेट एक हफ्ते तक चलेंगी, फिर अगले हफ्ते तक 4 टैबलेट हो जाएंगी, फिर उससे अगले हफ्ते तक 3 टैबलेट, फिर 2 टैबलेट, फिर 1 टैबलेट, फिर आधी टैबलेट। इस तरीके से ये इलाज महीनों से हफ्तों और हफ्तों से दिनों में कम होता 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 फिर यह टैबलेट बंद कर दी जाती है, जिसको हम टेपर ऑफ डोज कहते हैं। अब हम थोड़ी सी बात प्रेगनेंसी पे भी कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी में अगर बेटनीसोल टैबलेट का इस्तेमाल किया जाए तो फिर क्या नुकसान हो सकता है। तो प्रेगनेंसी में हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया जाए, इसको अवॉइड किया जाए, क्योंकि कार्टिकोस्टेरॉइड या स्टेरॉइड मेडिसिन का अगर प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल किया जाए तो इसका एक नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि बच्चे में नुक्स पैदा कर सकता है, जिससे बच्चे में तालू कटा हो सकता है या होंठ कटा हो सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की ग्रोथ रुक सकती है, जिससे बच्चे की डेथ हो सकती है और माँ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि स्टेरॉइड मेडिसिन जिसमें बीटामेथासोन या दूसरी कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स जो हैं उनको अवॉइड किया जाए और इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाए। अब हम बात करते हैं बेटनीसोल टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो साइड इफ़ेक्ट्स मैंने कुछ पहले ही वीडियो में बता दिए हैं कि इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स में ग्लाउकोमा यानी कि काला मोतिया होने का ख़तरा हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियां भरने की शिकायत हो सकती है, पेप्टिक अल्सर होने की शिकायत हो सकती है और स्पेशली बच्चों में जो छोटे बच्चे हैं उनकी ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है, यानी कि जो कद बढ़ने का अमल है वो रुक सकता है। अगर हम बात करें बेटनीसोल टैबलेट की प्राइस के बारे में तो ये बहुत ज़्यादा सस्ती मेडिसिन है। इसकी 10 गोलियों की यानी कि एक स्ट्रिप की जो प्राइस है वो 30 रुपीज़ की है, यानी एक टैबलेट जो है वो 3 रुपये की पड़ती है। और एक बात ये जहन नशीन कर लें कि किसी भी मेडिसिन को डॉक्टर की हिदायत के बगैर बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मज़ीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ इंटरप्राइजेज़ को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।